क्या ये बलून सच है क्या? चलिए चेक करते हैं, देखते हैं ये बलून सच है कि नहीं। ओ, लेकिन ये अर्थ भी परमानेंट नहीं है। इसमें बता रहा है कि कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। क्या ये सन परमानेंट है? जरा ध्यान से सोचिए, सन परमानेंट है कि नहीं। अब तक हमने बात किया कि आखिर इतने सारे भगवान क्यों होते हैं, भगवान के अलग अलग रूप क्यों होते हैं। लेकिन क्या आप में से किसी ने भगवान को देखा है क्या? क्या आप जानते हैं कि भगवान एक्चुअल में कैसे होते हैं? क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स के बारे में हमने बात किया है वो तो मंदिर में या हमने घर पे देखा है। जिसे हमने प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट गॉड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की तरह है, लेकिन सारे भगवान तो एक ही होते हैं, व्हाइट लाइट की तरह। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि ये व्हाइट लाइट वाले भगवान आखिर कैसे दिखते हैं? ये व्हाइट लाइट वाले भगवान हैं कौन? क्या आप जानते हैं इन वाले भगवान को? कि ये व्हाइट लाइट वाले भगवान कैसे दिखते हैं? सो बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फ्रेंड के बारे में बताइए, मतलब कि अगर मैं आपके फ्रेंड को नहीं देखा हूं और आप कुछ ऐसा बताइए अपने फ्रेंड के बारे में कि जब भी मैं उसको देखूं तो मैं उसको फटाक से पहचान जाऊं। हाँ, अब मैं समझ गया। आपको अपने फ्रेंड की कुछ यूनिक क्वालिटीज बतानी होगी ताकि मैं आपके फ्रेंड को आसान तरीके से समझ जाऊं। यूनिक क्वालिटीज इसलिए क्योंकि वो क्वालिटीज सिर्फ आपके फ्रेंड में होगी और सब में नहीं होगी। जैसे कि आपके फ्रेंड के चीक्स पे कोई मोल है, या फिर आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। जब भी आप कोई यूनिक क्वालिटीज अपने फ्रेंड की बताएंगे और मैं उससे मिलूंगा तो मैं शायद आसानी से उसको समझ सकता हूं या पहचान सकता हूं। इसी तरह हमारे जो हिंदू फिलोसफर्स थे ना, भगवान को भी समझाने के लिए 3 यूनिक क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। किसी को पता है? चलिए मैं बताता हूं। पहली क्वालिटी है सत्य, दूसरी क्वालिटी है चित्त, तीसरी क्वालिटी है आनंद। अगर मैं एक इक्वेशन से आपको समझाऊं तो सत्य चित्त आनंद को ऐड करते हैं तो ये बनता है सच्चिदानंद। बहुत सारे लोग ये वर्ड अपने घर में दादा दादी मम्मी पापा या किसी न किसी को पूजा करते टाइम यूज करते हुए सुना ही होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे हर एक सेशन की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती है। तो आज का क्वेश्चन है ये सत्य क्या होता है? अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं सत्य की डेफिनेशन, तो सत्य मतलब होता है सच, ट्रूथ, या फिर ऐसी कोई चीज जो रियल हो, जो परमानेंट हो, जो कभी चेंज नहीं होती है। तो आप मुझे कुछ चीजें ऐसी बता सकते हैं जो कभी चेंज नहीं होती, जो परमानेंट है, जो हमेशा वैसे ही रहती है? तब तक मैं देखता हूं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो कि सत्य है। क्या ये बलून सत्य है क्या? चलिए चेक करते हैं, देखते हैं ये बलून सत्य है कि नहीं। ओ, ये बलून तो यहीं पे फूट गया, मतलब कि ये बलून सत्य नहीं है, मेरे टच करते ही फूट गया। तो यहाँ पे और कौन सी चीज सत्य हो सकती है? क्या ये चॉकलेट सत्य है? नहीं, ये चॉकलेट तो मैं अभी खा जाऊंगा, मतलब ये चॉकलेट भी सत्य नहीं है। क्या ह्यूमन सत्य होते हैं? और हम सब जानते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में कि कैसे पहले हम बच्चे थे और फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, मतलब कि ह्यूमंस भी परमानेंट नहीं होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो परमानेंट होती है इस अर्थ पे? क्या जिस अर्थ पे हम रहते हैं क्या ये परमानेंट है? ये आप ग्लोब देख रहे होंगे, क्या ये अर्थ हमेशा से परमानेंट था या नहीं? अगर मैं आपको बताऊंगा तो यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन ये अर्थ भी परमानेंट नहीं है। ये ध्यान से देखिए, ये जो आप लैंड मासेस देख रहे हैं अभी इस शेप में, ये हमेशा से ऐसे नहीं था, ये पहले किसी और फॉर्म में था और ये अब ऐसा हो गया। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है, ये अर्थ पहले ऐसा नहीं था। चलिए, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है उनको मैं ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा इंटरनेशनल मैप है और इसमें आपको हर एक कंट्री अलग अलग जगह दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये सारे लैंड मासेस पहले एक ही जगह थे, एक साथ में थे, और उसको हम पैंजिया बोलते हैं। लेकिन इसका कोई प्रूफ है क्या? चलिए मैं बताता हूँ। कुछ एनिमल्स और रेप्टाइल्स जो सदर्न अमेरिका में पाए जाते हैं
वो साउथ अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। लेकिन सदर्न अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन है, तो क्या ये एनिमल्स अटलांटिक ओशन से तैरते तैरते इधर गए होंगे? जी नहीं, यही प्रूव करता है कि पहले शायद ये दोनों लैंड मासेस एक साथ में थे और बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और दोनों लैंड मासेस अलग अलग हो गए, इसीलिए वो दोनों एनिमल्स दोनों पीस ऑफ लैंड में पाए जाते हैं। तो कितने लोगों को क्लियर हो गया? मुझे पता है कुछ लोगों के मन में फिर भी डाउट होगा, उनके लिए ये वीडियो देखिए। इसमें बता रहा है कि कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। सारे लैंड मासेस जो है ओशन के ऊपर जो है फ्लोट कर रहे हैं और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इधर उधर जाके सेटल हो जाते हैं। किसी को पता है कि ये हिमालयन माउंटेन कैसे बने थे? चलिए मैं बताता हूँ। इंडिया और यूरेशिया दो डिफरेंट लैंड मासेस थे और जैसे ही वो आपस में टकराते हैं, कोलिजन के कारण बीच में माउंटेन्स बन जाते हैं। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? इसी वजह से कोई भी लैंड मास जो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में टूटा हुआ था, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में जंगल्स में सेम एनिमल मिलते हैं। यही रीजन है क्योंकि वो एक ही लैंड मास दो डिफरेंट डिफरेंट जगह चला गया, लेकिन उन जंगल्स में जो एनिमल्स थे वो तो वहीं पे थे, इसलिए वो एनिमल्स चेंज नहीं हुए हैं। मतलब कि एक चीज तो हमको बहुत ज्यादा क्लियर हो गई कि ये अर्थ भी परमानेंट नहीं है, ये भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो क्या अर्थ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है? हमने देखा बलून भी परमानेंट नहीं है, चॉकलेट भी परमानेंट नहीं है, इंसान भी परमानेंट नहीं है, अर्थ खुद परमानेंट नहीं है। तो क्या अर्थ के बाहर चीजें परमानेंट हैं? क्या ये सन परमानेंट है? जरा ध्यान से सोचिए, सन परमानेंट है कि नहीं? चलिए मैं बताता हूं। सन भी परमानेंट नहीं है। सन बिलियन ऑफ इयर्स पहले आया था और बिलियन ऑफ इयर्स बाद एक व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा। ये बहुत सारे लोगों को फैसिनेटिंग लग रहा होगा कि सन भी परमानेंट नहीं है। तो कैसा लग रहा है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट? एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना आपको धीरे धीरे? बाय द वे, क्या आपको पता है कि ये सन एक स्टार है? हम रात को तारे देखते हैं ना, छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, लेकिन सन हमको बड़ा दिखाई देता है क्योंकि सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। सन हमारे अर्थ के इतने ज्यादा पास है कि वो हमको बहुत बड़ा दिखता है और बाकी स्टार्स इतने दूर है कि हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो क्या इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि कुछ चीजें जो है जैसे चॉकलेट या बलून, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं या बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे अर्थ या सन, ये बहुत लंबे समय के बाद जाके जो है चेंज होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आखिरकार हमेशा परमानेंट रहती है। वो चीज है गॉड। गॉड हमेशा परमानेंट होते हैं, लेकिन आखिर क्यों? इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, टाइम क्या होता है? टाइम का अगर आप बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल देखेंगे तो टाइम इज चेंज। कोई भी चीज जो पास्ट में किसी और रूप में थी, प्रेजेंट में किसी और रूप में और फ्यूचर में किसी और रूप में रहेगी, वो परमानेंट नहीं हो सकती। लेकिन गॉड पास्ट में भी वैसे ही थे, प्रेजेंट में भी वैसे हैं और फ्यूचर में भी वैसे ही रहेंगे। इसीलिए हम गॉड को परमानेंट बोलते हैं या फिर सत बोलते हैं। तो अब हम सब समझ गए कि चॉकलेट, बलून, अर्थ, इंसान, सन, ये सब टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, इसीलिए ये परमानेंट नहीं है। लेकिन गॉड हमेशा वैसे ही रहते हैं, इसीलिए गॉड को हम परमानेंट बोलते हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप सब? अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके उन डाउट्स का आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। और हाँ, अगर आपको कोई ऐसी चीज पता है अर्थ पे जो परमानेंट है या फिर सत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम वहां पे डिस्कशन करेंगे कि क्या वाकई में वो परमानेंट है कि नहीं। इसको समझाने के लिए हमारे भगवत गीता में एक बहुत ही फेमस श्लोक है, माम अजम अव्ययम। माम अजम अव्ययम। माम मतलब होता है मी, अजम मतलब होता है अनबॉर्न, अव्ययम मतलब होता है इम्यूटेबल। इसमें गॉड कह रहे हैं कि ही इज अनबॉर्न एंड इम्यूटेबल, मतलब कि भगवान ही सत्य है। अगले एपिसोड में हम गॉड की सेकंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि है चित। और उसमें मैं आपको कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूं। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या?
चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको रोबोट जैसा कुछ ले आऊंगा और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।